वो मेरे दोस्त लोग डिनर पे जा रहे थे तो मुझे भी ले गए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा लो मेरे साथ। अरे तो कौन सा हम डेली साथ में खाना खाते हैं यार, क्यों पीछे पड़े हो, क्यों परेशान कर रहे हो, जाओ ना यहाँ से। डेली साथ में नहीं कर पाते इसीलिए तो कह रहा था, झगड़ों की वजह से हम बहुत कम टाइम बिता पाते हैं साथ में। देखो मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद भी आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है। वीडियो कॉल उठाओ ना। अरे नहीं उठा सकती, अभी सब है घर पर। मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम्हें देखने का मन है, उठाओ। एक सेकंड, अभी 10 मिनट पहले तो तुम्हें वीडियो कॉल किया था। और अगर इतना ही शौक है ना देखने का, तो दुनिया में बहुत खूबसूरत चीजें हैं, वो देखो जाकर। देखो दुनिया की बातें मत करो, तुम अच्छे से जानती हो मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा, मेरी ता दुनिया तू। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर। बिहार में कहाँ से काम करने गए थे? गुजरा हुआ हरियाणा। क्या हुआ? पैसा मांगे थे लोग, रात में बोले दिखाओ। चोरी करो। हाँ, उसका टेल बना। ये लास्ट वाला क्या बना है? लास्ट वाला रेड। रेड इसको भी ब्लैक कलर कर दो। किसके ऊपर ब्लैक करोगे? कहाँ उसमें दिखेगा, बल्कि पेंसिल से ही सही दिख रहा है। वो ब्लैक में ब्लैक दिखेगा ही नहीं। मछली सही नहीं दिख रहा है। बस सही है, अब मत करो कुछ। मछली नहीं पता चल रहा है। स्केच पर है। अच्छा मम्मी, लग रहा। कहाँ जा रही हो देवरानी जी? कपड़े डालने जा रहे हैं मशीन में। गांव में कभी देखी थी मशीन कि मशीन में डालने जा ही रहे हो कपड़े? मेरी मशीन मत छूना, हाथ से धुलो जाकर चुपचाप। ठीक है, जा रही हूँ हाथ से धुलने। बड़ी आई मशीन में कपड़े धुलने वाली। काहे चिल्ला रही रहो? कुछ नहीं मम्मी, वो मेरी मशीन में कपड़े धुलने जा रही थी, खराब कर देंगी, चलाना आता नहीं है। तुम्हारी मशीन खराब कर देगी? तुमको पता भी है उसके पास कितनी मशीन है? उसका बाप बिजनेसमैन है, चलिए हमारी मशीन खराब कर देगी। मम्मी आपने दीदी से झूठ क्यों बोला? उसे बड़ा घमंड है, बड़े घर की है, इसीलिए तुझे थोड़ा ऊंचा दिखा दिया ताकि उसका घमंड थोड़ा कम पड़े। कहाँ जा? अरे तू अपने आप समझा तू का तो उसी क्यों डराता है? क्यों ना डरात? अगर तुही क्यों दुनिया में जाना था ना, खाली हमरे नाम से जानू ने, और तुही क्यों जाना तो ना है। बहुत रोब झारू तू हमरे ऊपर और हमरे माई के ऊपर।
अगर हमसे चाय लेने तो 1 मिनट में उठा के बाहर फेंक दे। यही बोले रहे सुरेंद्र, यही बोले रहे। आज देखा हुआ हॉस्पिटल भर्ती है। अरे पूछा जरूरत का रही मेहरारू सेशन बोले के, मेहरारू की इज्जत करे चाहे, आखिर मेहरारू देविक समान होती, निक हो चाहो बेकार। हाँ कब टिक मम्मी तू धो तो ना। हाँ उनका समझे चाहत रहा लेकिन नहीं समझे, आज भोगत है देखा। हाँ। माँ जी कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं उस काली की शकल, देखी तो हूँ। अरे माँ जी रस्म है। अच्छा ठीक है जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी? अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ। अब सगुनी सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जेठानी जी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्या मैं कुछ देर आपके रूम में बैठ सकती हूँ? अरे हाँ इसमें पूछने की क्या बात है, आओ। क्या हुआ देवरानी जी, रो क्यों रही हो? जब से इस घर में आई हूँ तब से सिर्फ आंसू ही आंसू मिले जा रहे हैं। इन सब का दुख नहीं है मुझे, मैं सब कुछ सह लेती, लेकिन आज ननन जी ने तो हद ही कर दी। क्या किया उन्होंने? मेरी माँ ने मुझे एक चैन दिया था और कहा था कि इसे हमेशा गले में डाल के रखना, लेकिन आज ननन जी ने तो उसे भी ले लिया। ननद जी ने सिर्फ तुम्हारा चैन लिया है, माँ तो तुम्हारे पास ही है ना। अगर माँ जी मांगती तो मैं उन्हें सब कुछ दे देती, लेकिन वो मेरे माँ की निशानी है। देवरानी जी तुम रो मत, सब सही हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो। अब तुम दोनों बहुएं घर की चुगली ही करती रहोगी या घर का काम वाम करोगी? जी माँ जी मैंने आधा काम कर लिया है, वो बस कपड़ा ही धोना बाकी है, मैं जाके धो देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। बहू देखा चढ़िया रेस कैसे लखाता है, मर्द किसी मतिये फूटी रही जाओ तो उसी बिया हो ये बिया पहले बताता रहे हमरे फ्लाइट बाटे, हमरे स्विमिंग पूल बाटे, हमरे 4-4 चक्का की गाड़ी है 4 थे। का बाटे तोहरा? ये झोपड़ी बता दी रहा फ्लाइट है और नलिक बता दी स्विमिंग पूल है, भैंसी पड़ाव बता दी 4 चक्का की गाड़ी है। बैगन ई कुल नाटक के तो का मिले बतावा, बताओ का मिले है। अरे बिटिक मम्मी क्या इतना बिगड़ी है, अगर हम इतना फेंके न हो झूठ न बोले हो तो तू हमें मिलतू।